जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 13 अक्टूबर और वार है रविवार। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं कि आखिर आगे प्याज में क्या होने वाला है, क्या प्याज में तेजी आएगी या नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये पिछला जो सप्ताह गया है इसमें आखिर क्या हुआ प्याज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात और इसमें हम जोड़ेंगे कि आखिर प्याज में अगर तेजी आने की संभावना तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या जुड़ रहे हैं। तो देखिए, मैं बार बार अपने शब्दों में बहुत बार बोल चुका हूं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि वापस प्याज 50 रुपए जाएगा। और ये आज नहीं, जब 34 या 35 रुपए जब कहीं ना कहीं औसत आ गया था तब भी बोला था मैंने कि वापस प्याज कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। और वापस वो चीज हुई। 34 34 35 से एवरेज 38 39 आया, 38 39 से एवरेज 40 41 का आया। और जब हाईएस्ट की बात करते हैं तो 42 44 तक पिछले हफ्ते या 45 इक्का दुक्का पिछले हफ्ते वापस गया। अब आगे जो कंडीशन देखने को मिल रही किसान भाई हमको, वो बड़ा स्पष्ट सा दिख रहा है कि प्याज में वापस से तेजी आएगी। इसके पीछे दो तीन मुख्य कारण है। सबसे पहला मुख्य कारण तो यही है कि जो जो प्याज है, जो पुराना प्याज है, वो उस प्याज की जो अब बचत, या मैं बोलूं जो पुराना प्याज है उस प्याज में अब इतनी आवक नहीं रही, या यूं कह ले कि अब इतना प्याज नहीं बचा। मुश्किल से 10 से 15% या 10% ही माने, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा है जब हमने किसान भाइयों से बात करी कि भैया आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है, आपके गांव में कितना माल पड़ा हुआ है। तो जब ये पूरे वीडियो जब आए अलग अलग, तो उसमें आपने एक चीज अनुभव किया होगा कि किसान भाइयों के पास प्याज अब ज्यादा मात्रा में नहीं है। साथ ही जब उनसे गांव के बारे में पूछा गया गांव में कितना, तो उन्होंने किसी ने 10% कहा, किसी ने बोला खत्म हो गए, किसी ने बोला 15%। यानी औसत अगर बात करें तो 10% के आसपास ही माल बचा हुआ है। तो ये एक तो मुख्य कारण ये है। अब दूसरे कारण की बात करें, दूसरे कारण की अगर बात करते हैं तो अभी देखिए, ये जो पानी गिरा है इससे भी बहुत ज्यादा प्याज जो फसल थी वो डैमेज भी हुई है। खासकर बात करेंगे साउथ की, वो प्याज भी डैमेज हुआ है। नासिक की प्याज भी डैमेज हुई है, और खंडवा में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी पानी गिरा तो वो भी प्याज डैमेज हुई है। और ये कहीं ना कहीं हमको, जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें तमाम किसान भाइयों ने कहीं ना कहीं उनके कमेंट्स के माध्यम से उनके गांव का नाम, उनके एरिया का नाम लिख करके उन्होंने बताया पानी गिरा और प्याज खराब हुई। देखिए, कतई हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी किसान भाई की प्याज या कोई भी फसल खराब हो, लेकिन मेरा बार बार एक ही बोलना रहता है कि कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो जैसा करना चाहे वो वैसा ही होता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये दो मुख्य कारण दिख रहे हैं कि प्याज में वापस से तेजी आएगी। और एक और कारण, अभी आपने देखा कि अभी बॉर्डर बंद हो जाती है इस समय नवरात्रि से पहले पहले। अभी 15 तारीख का वापस बताया जा रहा है कि वापस जो बांग्लादेश वाली बॉर्डर है वो वापस खुल जाएगी। तो ये भी एक कारण बनेगा जिससे कि प्याज में कहीं ना कहीं उछाल आएगा। और ये तय है कि प्याज में उछाल आना तय हो चुका है। लेकिन बस किसान भाइयों, मेरे जो तमाम शब्द है, मेरे जो तमाम बातें हैं, मैंने हमेशा आपसे एक ही बात करा कि हमको जो है प्याज बड़ी सोच और समझदारी के साथ बेचते चलना है। न ज्यादा रोकना है न ज्यादा लाना है, यानी थोड़ा थोड़ा माल मस्ती के साथ बेचते जाना है। तरीके यही अपनाना है, एकदम से घबराहट नहीं पैदा करनी है। और चाहे अब आगे जो भी रहे, मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, माल जिस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा बेच रहे थे वैसा ही चलने दे। न रोको न ज्यादा लाओ, ये तरीका अपना लो किसान भाई। क्योंकि आपने जब फसल पैदा करी है तो पैदा करने में जितनी मेहनत करिए उससे डबल मेहनत हमको बेचने के समय करनी है। अब मेहनत सिर्फ कहाँ से, हमको माइंड से खेलना है। जो जो देखा जाए तो जो पहले व्यापारी लोग जो अपनाते, वो मेरा सोचना है कि किसान भाई अपनाने लग जाए। क्योंकि आप पहले अपन क्या करते थे कि एक साथ इकट्ठा माल लेके आते थे और सट्टा खेलते थे। भाई ये मेरे बार बार शब्द है कि चलो आज तो गाड़ी भरते हैं, जो होगा देखा जाएगा, आज के आज प्याज खत्म। तो ये तरीके अब बदलने पड़ेंगे। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसा मस्ती के साथ माल बेच रहे हैं वैसा बेचते जाइए। बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, आगे भी अच्छे भाव मिलेंगे। और शायद उम्मीद यही जताई जा रही है अब आगे के लिए भी कि जो नई फसल आने वाली है उसमें भी प्याज का भाव मिलेगा। क्योंकि देखिए, इससे खराब भी हुआ कुछ। और बाकी अब जो प्याज लगा है, जो अभी लेटेस्ट आएगा, उसकी तो मैं बोल सकता हूँ कि भाव मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में जितना किसान भाई प्याज लगा रहे हैं उस हिसाब से मुश्किल है कि प्याज जो भाव इस बार रहा वो रह पाएगा। आप खुद समझदार हैं। क्योंकि जब पूर्ति से मांग से ज्यादा जब पूर्ति हो जाती किसी भी चीज की, तो उसके भाव नहीं रहते। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा लगाइए और मस्ती से भाव लीजिए। तमाम अलग अलग फसलों के ऊपर भी अपना रिसर्च करिए, नई नई
चीजों लाने का हम लोग प्रयास करें, जिस एरिया में जो हो सकती है तमाम तरह ये बातें हम करेंगे, धीरे धीरे उस दिशा में भी जाएंगे। बाकी अभी अभी अगर आगे की बात करें, निश्चिंत रहिए, भाव मिलेगा, मेंटेन भी रहेगा और आगे भी जाएगा। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।